ये आप जो भी तर्क दे रहे हैं अपने मुवक्किल के लिए दे रहे हैं। ओके सर। हाँ, मिस्टर बंसल के लिए। मेरे मुवक्किल मिस्टर बंसल का ये मानना है। ये ऐसे करेंगे तो फिर उनको लगेगा कि सेंस ऑफ बिलोंगिंग आएगा, बराबर है। बंसल जी ठीक है ना, ये वाला सिस्टम। हाँ, इनको भी रखो विंडो में, तभी मजा। हाँ, अब करिए। बंसल जी और आशीष जी विंडो में रहने चाहिए, जो एक्चुअली में वो जो मैच खेल रहे हैं अपने अपने प्रतिनिधियों के थ्रू। जी हाँ आशीष, अब शुरुआत कीजिए। तो सर मेरे क्लाइंट का मानना यही है कि एफपीओ से जो पूंजी जुटा ली है, अब स्थिति काफी सुधर गई है। पहले आइडिया खराब था, लेकिन अब उतना खराब नहीं है। बिल्कुल आशीष, मेरे क्लाइंट का ये मानना है कि पूंजी जुटाने से कुछ नहीं होता है। पूंजी तो हर कोई आजकल जुटा रहा है, चाहे वो एफपीओ, क्यूआईपीओ, आईपीओ। 2 दिन बाद यहाँ से पैसे उठाते और गायब हो जाते, कंपनी में कुछ टर्न अराउंड नहीं दिखता। नहीं, लेकिन देखिए एक मिनट बीच में आपका मुवक्किल भी कुछ कहना चाहता है। जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, मैं तो आशु जी के वकील से पूछना चाह रहा हूँ, नुपुर जी से, कि नुपुर जी आप जब कोई क्लाइंट लेते हो तो मतलब कि क्लाइंट का टेम्परामेंट वगैरह नहीं देखते हैं? क्लाइंट को साइन करने के लिए ये थोड़ा ना कि किसी से भी फीस ली और किसी को भी क्लाइंट बना लिया, उनका टेम्परामेंट देखा है आपने कभी? मतलब कि केस वेस अगर आप हार गए तो नुपुर जी बहुत भारी पड़ जाएगा। नहीं, वो क्या बोलते हैं जिसको ऑब्जेक्शन, क्या कहते हैं? ऑब्जेक्शन नहीं, ऑब्जेक्शन सस्टेन नहीं करते। हाँ, ओवररूल्ड। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड, यू कांट आस्क क्वेश्चन। कोर्ट की कार्रवाई से इसको निकाला जाए। जी आपके लिए हमने 2 आदमी रखे हैं। जी आशीष बताइए आप। सर, जिस कंपनी की समस्या पूंजी हो, पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत हो, अगर वो फंड रेजिंग कर ले, बिजनेस इन प्लेस है, खाली दिक्कत फंड्स की है, वो हो जाए तो बुरा क्या है? फंड जुटा के आप क्या कर लेंगे? मार्केट शेयर तो आप लगातार गवाते ही जा रहे। कंपनी देख रहे कि कोई भी मंथ ऐसा नहीं होता कि भाई एडिशन ही हो जाए क्लाइंट का। पता नहीं कितने बचे और कितने महीनों में ये खत्म हो जाएंगे। हर बार 6 लाख, 5 लाख, 10 लाख जो कस्टमर से गवाती है, मार्केट शेयर गवा रही है और लगातार गवाती रहेगी। करीबन 200-300 बेसिस पॉइंट मार्केट शेयर और घटने वाला है। नहीं, लेकिन वो अनुमान है गोल्डमैन सैक्स का, उसका जिसका जो ऑलरेडी स्टॉक के ऊपर बहुत गलत पड़े हुए हैं। देखिए, ₹2.50 का टारगेट दे रहे हैं, और ऐसा नहीं है जब स्टॉक में इतनी बड़ी तेजी आ गई थी, ₹15 के पार चला गया, तभी भी इनका टारगेट क्या था? ₹2.20। गोल्डमैन सैक्स ऐसे हैं जो स्टॉक के ऊपर लगातार गलत ही पड़े। तो इसकी रिपोर्ट की वजह से अगर आप देखें तो आज स्टॉक में गिरावट आई है। नो डाउट थोड़ा सब्सक्राइबर बेस घट रहा है, लेकिन अभी भी सब्सटैंशियल है। जिस प्रकार से आरपीयूज में बढ़त देखने को मिल रही है, इनको फायदा तो जरूर होगा। अच्छा ठीक है, देखते हैं। लेकिन फंड जुटाने पर आपने मुझे 2 पॉइंट पे खड़ा कर दिया। सवाल तो मेरा अब सवाल है उस पर। फंड जुटा लेती है कंपनी और फंड जाता कहाँ है? कैश फ्लो में नजर नहीं आता, बॉटम लाइन में नजर नहीं आता, और फ्री कैश फ्लो तो दूर दूर तक कह नहीं सकते। आने वाले 5-6 साल यहाँ पे फ्री कैश फ्लो होते हुए दिखेगा ही नहीं। तो फंड जुटा के कंपनी पैसे रखती कहाँ है? देखिए, बहुत कंपनीज की फ्री कैश फ्लो नेगेटिव होते हैं, लेकिन आपको फ्यूचर को देखना है। फ्यूचर सही हो रहा है, धीरे धीरे ठीक हो रहा है। आगे जाके 5G के लॉन्चेस करेंगे। वोडाफोन आइडिया की प्रेजेंस तो बहुत अच्छी थी, आप भी इसको मना नहीं कर सकते। आज भी इनके पुराने सब्सक्राइबर इनके साथ जुड़े हुए हैं। अब धीरे धीरे सर्विसेज जब बेहतर होंगी, इनके पास सबसे बड़ी हेडेक हो गई थी, इतना ज्यादा बड़ा AGR का बकाया है, कैसे भुगतान करेंगे? वेंडर्स को पैसे देने कैसे देंगे? इसमें अगर आप देखें तो क्लैरिटी आ रही है। उन्होंने क्या किया कि एक तो वेंडर्स को इक्विटी दे दी, वो खुश हो गए स्टॉक लेके। सरकार को इक्विटी दे दी, तो वहां से थोड़ी टेंशन कम हो गई। लेकिन एक बड़ा पॉइंट इनके लिए ये आ रहा है कि जो AGR की सुनवाई हो रही है अब दोबारा SC में, अब इससे आगे क्या निकल कर आ गया? एक उम्मीद तो है आपके पास। उम्मीद कब से उम्मीद ही है। और 11 रुपए, 13 रुपए, 15 रुपए और फिर से 2 रुपए, 2.5 रुपए के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं स्टॉक पे। मार्केट शेयर कंपनी इंप्रूव नहीं कर रही है, हर महीने कुछ ना कुछ गवाती है अपने ग्राहकों का। पुराने जुड़े हुए ठीक है, लेकिन नए तौर पे तो कोई भी जुड़ना नहीं चाहता। आरपू इंडस्ट्री के बड़े भी, अगर आपके पास क्लाइंट्स ही नहीं है तो आप आरपू बढ़ा के क्या कर लेंगे आशीष? और अगर कोई नया जुड़ना ही नहीं चाहता कंपनी के साथ, तो कंपनी का कस्टमर बेस बढ़ेगा कैसे? नहीं, देखिए, अब इंडस्ट्री में सुधार हो रहा है। पहले कंपटीशन इतना स्टिफ हो गया था कि कोई भी आरपूस बढ़ा ही नहीं पा रहा था। इनफैक्ट भारतीय एयरटेल भी इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन कंपनी है, लेकिन वो भी नहीं बढ़ा पा रही थी जियो के कंपटीशन के चलते। अब जब सब मिलके एक साथ आरपूस बढ़ा रहे हैं, तो जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको भी तो ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। प्राइस हाइक, टैरिफ हाइक एक बार ऑलरेडी हो चुका है, आगे जाके डबल हो सकता है यहाँ से आरपूस। लेकिन हर महीने भारतीय कस्टमर्स को ऐड करता है, वोडाफोन ऐड ही नहीं करता है, इनफैक्ट गवा देता है। तो आरपूस भी बढ़ेंगे, करेंगे अभी क्या ही होगा आशीष? एनीवेज, मैं आपको दूसरा तर्क भी देती हूँ यहाँ पे, जहाँ पे आपको फोकस करके चलना है, क्योंकि कैश फ्लो इंप्रूव नहीं हो रहे,
फंड जुटाए उसका कोई सेंस नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी बात है कि इनके जो पेयर्स है, भारतीय एयरटेल का आपने 50 बार नाम ले लिया, 15% के प्रीमियम पर आरपूस चलते हैं उसके, फिर भी कस्टमर वहीं जाना पसंद करते हैं। अच्छी क्वालिटी पे दाम 15% ज्यादा हो या 30% कोई फर्क नहीं पड़ता। और 50% ज्यादा केपेक्स पे भी भारतीय एयरटेल इन्वेस्ट करती है। बिजनेस भी ग्रो कर रही है, आरपू भी ग्रो कर रही है, कस्टमर भी जोड़ रही है। वोडाफोन एक भी चीज काम तो नहीं। बात हम भारतीय एयरटेल की नहीं, वोडाफोन आइडिया की कर रहे हैं। आप वोडाफोन आइडिया की बुराई कीजिए, भारतीय एयरटेल अच्छा है मैं भी जानता हूँ, लेकिन वोडाफोन आइडिया में चीजें सुधर रही हैं। तो अच्छा है तो उसी के पास जाएंगे ना, जो खराब है उसके पास कौन रुकेगा। इसलिए शायद गोल्डमैन ने भी ₹2.5 का ही लक्ष्य दिया है। नहीं, वो तो ₹2.20 का भी दे रहे हैं। आशु थोड़ी सी नुपुर की जो कमजोर तकरीरों की वजह से आशु जी को बीच में उतरना पड़ रहा है। हाँ, थोड़ा नुपुर को हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं। जी आशु जी, एक आध बार आप बोल लीजिए जी। अनिल जी, नुपुर के कोई तकरीकें बिल्कुल ढीली नहीं थी। मैं तो बोल रहा हूँ कि एक वो सनी डियोल था जिसने कहा था तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और एक ये नुपुर है जिसने कहा उम्मीद पे उम्मीद, उम्मीद पे उम्मीद। अनिल जी, आशीष का तो पता नहीं, नुपुर की प्रैक्टिस तो कल से हिट है, कल से हिट है अनिल जी। अच्छा, प्रैक्टिस तो सुपर हिट है, कल से देखना। ये 2.5 किलो का हाथ और ₹2.5 का भाव दोनों आइडिया में भारी पड़ गया आज। जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, मैं बिल्कुल इस चीज से वो नहीं रखता इत्तेफाक जो अभी आशु जी ने बोला ना कि नुपुर की प्रैक्टिस हिट है। हाँ। अनिल जी, बुल वर्सेस बियर नुपुर ने इतनी बार करा अनिल जी, और नुपुर की परफॉर्मेंस हमेशा इतनी रिमार्केबल होती थी कि अनिल जी सोचना मुश्किल होता था कई बार, मतलब कि स्टॉक तेजी में या मंदी बोलती थी। और हाँ। मेरा तो ऐसा मानना है कि नुपुर की वर्स्ट एवर परफॉर्मेंस है, वर्स्ट एवर परफॉर्मेंस। कहां से प्रैक्टिस अनिल जी हिट हो गई उनकी। आशीष की खुशी देखो एकदम। बताए आशीष, अगला अपना लॉजिक जी। हाँ सर, बिल्कुल। और ऐसा नहीं कि सब इस स्टॉक के ऊपर बेरिश है। सिटी की तरफ से रिपोर्ट आई है जहां पर बता रहे कि आरपू जो बढ़ रही है उसका फायदा है। एजीआर बकाये में कुछ भी थोड़ा सा भी हो गया ना तो स्टॉक में बड़ी तेजी आ गई। इनफैक्ट यहाँ पर जो गोल्डमैन सैक्स की आज रिपोर्ट का असर है ना, इस रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि स्टॉक की असली इम्प्लाइड वैल्यू है ₹19 की। इसको बाजार फोकस नहीं करके चल रहा है। सिटी की तरफ से खरीदारी का टारगेट है ₹22। नेगेटिव रिपोर्ट है तो नेगेटिव पर भी फोकस करना है। ₹22 में बीच में डॉट लगा दीजिए तो आपको पुराना लक्ष्य मिल जाएगा गोल्डमैन के, और उसे अपडेट करके सिर्फ ₹2.5 का ही लक्ष्य दिया है। 22 में से क्या करना है नुपुर? ₹22 में बीच में एक डॉट लगाना है। 2. वाह, क्या जगह, क्या डॉट लगाया, एकदम सही जगह। 22 में बीच में डॉट लगा 2.2। हाँ, बाकी सब में तो सही बात है। नुपुर थोड़ी कमजोर रही आज, लेकिन आखिर वाला जो डायलॉग था ना, वो डॉट लगाने वाला, एकदम सही जगह। अगर लाइफ में आप कोमा और डॉट और फुल स्टॉप सही जगह लगा लो, है ना। जी आशीष जी, क्या कहेंगे अब आप? फाइनल टेक। अनिल जी, नुपुर बिल्कुल, अनिल जी आई एम स्पीचलेस। नुपुर बिल्कुल छा गई है। ऐसा मतलब कमाल का परफॉर्मेंस है, जो डायलॉग है ना अनिल जी। नुपुर तो मतलब देखो, एंकर वो एंकर या मतलब एनालिस्ट तो है ही है, टीवी पे वो आती है, तर्क वितर्क वो कर सकती है। अब तो बॉलीवुड में भी अनिल जी ट्राई कर सकती है हर तरह से। अनिल जी, उसकी डायलॉग डिलीवरी देखो। बंसल जी, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? तो फिर इस हिसाब से तो आशीष भी हमारे एक्शन हीरो बनेंगे। जी बंसल जी। विलेन अनिल जी, विलेन बने। अनिल जी कुछ ज्यादा हो गया अनिल जी। मुझे लग रहा है कि अनिल जी, मुझे लग रहा है कोई फीस नहीं मिलनी है नुपुर को, मतलब कि बस यहीं पर ही सब कुछ पूरा कर रहे हैं। अनिल जी, फ्रैंकली आप पोल करा लीजिए नुपुर का ये वर्स्ट एवर। एल्स क्या है कि मतलब कि हम तो अनिल जी नुपुर के फैन हैं। ये सब आशु जी ऐसे ही, मतलब कि वो चलिए, तो ये है आपके लिए वोडाफोन पर बुल वर्सेस बेयर। दोनों तरफ के तर्क और दोनों तरफ के एक्सपर्ट बड़े स्ट्रांग हैं। आपको जो पसंद आए उनके साथ। एक चीज है अनिल जी, गोल्डमैन सैक्स ने टेक्निकली तो टारगेट बढ़ाया है, उन्होंने रेटिंग चेंज नहीं करी, टारगेट बढ़ाया है। दूसरी बात, एफपीओ में गोल्डमैन सैक्स ने पैसे लगाए थे अनिल जी। 11 रुपए के भाव पर 900 करोड़ गोल्डमैन सैक्स ने भी लगाए। लेकिन दीप, वो वो मैसेज घूम रहा था मार्केट में, मैंने भी देखा वो कि उन्होंने पैसा लगाया, लेकिन वो ओडीआई अकाउंट में लगाया, ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। तो जरूरी नहीं कि वो गोल्डमैन का खुद का ही हो। इसमें कैच है जो बहुत सारे वाया करके हो सकता है।